चर्चा कर रहे थे सम्यक दर्शन के 8 अंग। इसमें दूसरा रास्ता है या दूसरा द्वार है वांछा नहीं करना। भक्ति में यदि वांछा है तो भक्ति भक्ति नहीं है। हम मंदिर में गए, मांगने चले गए तो क्या हो गए? भिखारी हो गए। वो मंदिर में कुछ त्यागने चले गए तो क्या हो गए? संत हो गए। लेकिन हम जीव को आदत पड़ी है भिखारी बनने की, महान बनने की आदत नहीं पड़ी। और जब तक हम महान बनने की आदत नहीं डालेंगे सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो सम्यक दर्शन निर्धन का काम नहीं है, कायर का काम नहीं है। जो क्षत्रिय होगा, जो अपना पराया जान जाएगा, वही तो सम्यक दर्शन पाएगा। एक बार की घटना, आकाश में बादल गरज रहे हैं और गरजने के बाद में बरस पड़े हैं। सारा मैल धुल गया है और आकाश साफ हो गया है। पूरी सड़क साफ हो गई, धुल गई है। इसी बीच में जेल पर दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया है और देश के राष्ट्रपति ने जेल में प्रवेश किया। जेल का निरीक्षण करने के लिए कैदियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने एक कैदी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कहो कोई दिक्कत है? मैं पूरी करवाता हूँ। वो कैदी कहता है, मेरी खुराक कुछ ज़्यादा है, यदि दुगनी हो जाए बाकी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा, ठीक है, आज से दुगनी हो जाएगी। दूसरे कैदी से पूछा, तुझे कोई दिक्कत है? बता। वो दूसरा कैदी है, मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे 1 गिलास चाय चाहिए। ठीक है, 1 गिलास चाय मिलेगी। तीसरे कैदी से पूछा, तुझे कोई दिक्कत है? हाँ, एक दिक्कत है, मेरे कमरे में अंधेरा है, थोड़ा प्रकाश चाहिए, लाइट आ जाएगी। और कोई? चौथे के पास गए, पूछा कोई दिक्कत है? उसने कहा, मेरे परिवार वाले हफ्ते में 1 दिन मिलने आते हैं और मुझे मिलने का समय आधा घंटा है, यदि दुगना हो जाए? राष्ट्रपति, ठीक है, तेरा 1 घंटा हो जाएगा। इस प्रकार अलग अलग कैदियों ने अलग अलग मांग कर ली। राष्ट्रपति बाहर आए। एक कैदी एक सुनसान में वृक्ष के नीचे बैठा है, आँख बंद और एक आसन बैठा है। उसे पता भी नहीं कि जेल में राष्ट्रपति आए हैं। राष्ट्रपति उस कैदी के पास गए, कंधे पर हाथ रखा। उसे पता ना चला। अब देश के पहले नंबर के नागरिक ने मेरे पास आए हैं। फिर दोबारा पूछा, क्यों तुम एकांत में बैठे हो
आंख बंद है, लगता है घर की याद आ रही है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हारी दिक्कत पूरी करूंगा। वो कैदी कहता है मैं तो बड़े आनंद में हूं और मेरे पास तो परमात्मा की सौगात है कि हाँ मुझे एकांत मिला है और मैं भगवान की भक्ति में डूब जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति कहता है जो जरूरत बताओ मैं दूंगा। वैसे तो सब ठीक है, मगर कई बार ये दरवाजे, ये दीवार बाधक हो जाती है और कई बार ये पैरों की जंजीरें ये बाधक हो जाती है। यदि देना ही चाहते हो दरवाजे खोल दो, दीवार तोड़ दो, जंजीर हटा दो, सबको स्वतंत्र कर दो। राष्ट्रपति का आदेश था। दीवार हटा दी गई, दरवाजे खोल दिए और जंजीर हट गई, सब कैदी स्वतंत्र हो गए और सबको रिहा अपने अपने रास्ते पर चले गए। अब विचार करो, आपने परमात्मा के पास आके क्या मांगा? वो देश के पहले नंबर के नागरिक थे, ये तीनों लोग के पहले नंबर के नागरिक थे। क्या मांगा? कोई बेटे की शादी मांगता है, कोई कोठी मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई निरोगता मांगता है, मगर किसने? सबने यही तो मांगा संसार की, मगर एक ने क्या मांगा? बस स्वतंत्र कर दो। यदि हम यहाँ स्वतंत्रता के लिए आएंगे, विकल्प छोड़ने के लिए आएंगे तो सम्मति की बात है, लेकिन हम मांगने के लिए आते हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इन्होंने छोड़ दिया है। क्या मान के छोड़ा? ये आसार है, ये मुसीबत की जड़ है, नहीं चाहिए। मगर हम तुच्छ बुद्धि के हैं और तुच्छ बुद्धि है, तुच्छ तो मांगेंगे। एक बार की घटना, सूरदास की कुटिया में चोर आ गए और कबीरदास ने देखा, जाग गए, चोरों को देखा, चोरों ने सामान बंटवारा, पुटलियाँ बांधी, कबीरदास की आंख खुल गई और कबीरदास ने लैंटेन जला दिया। अब चोर सोचते हैं भागो, नहीं पकड़े जाओगे, और चोर भाग गए, सामान चूका तो रखा। अब कबीरदास सोचते हैं चोर क्यों आए? इसका कारण मैं हूं। यदि मेरे पास ये सामान ना होता तो चोर क्यों आते? उसने पुटलियाँ बंधी थी, सुबह गए नदियों में फेंक दिया। लोगों ने कहा आपने क्या किया? यदि आपको जरूरत नहीं थी तो इनको दे देते, उनको दे देते, उनको दे देते। तो कबीरदास जी कहते हैं फिर चोर कहाँ थे? तो मैं अपना चोर उसके घर कहीं को भेजूं? तो यही तो परमात्मा के चरणों के बाद आने के बाद में इच्छा नहीं है, कुछ मांग नहीं है,
मगर मैं हमेशा भिखारी बनकर आता हूँ। आचार्य कहते हैं भिखारी को क्या मिलेगा? खाली मिलेगा डांट, फटकार, अपमान। क्या मैं इसलिए पैदा हूँ? अगर मैं हमेशा हमेशा फटकार खाता रहूं? आचार्य के संसार के हजीम में कंकर से शंकर बनने की शक्ति है और नारकी बनने की भी शक्ति है। कहाँ जाना चाहता है वे उसके ऊपर आधारित है। ना परमात्मा का आत्मा है और न कि शक्ति का आत्मा है। हम जहाँ जाना चाहते हैं हमें वही मिलेगा। आचार्य कहते हैं पुण्य ने सबको अवसर दिया है कि मुझे क्या चाहिए। आचार्य कहते हैं पुण्य के आगे मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब मिलेगा। बस आप तो परमात्मा के चरणों में जाओ, आँख बंद कर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी निधि हो मुझे मिल जाए। तो परमात्मा को देनी होगी। मगर मेरी स्थिति क्या है? एक अंधे की भांति, और मैं अंधा एक महल में खड़ा है, एक हॉल में है, बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है, दिखाई नहीं देता। दीवार टूटा टूटा होता है और जब दरवाजे के पास आता है खुजली लग जाती है, मच्छर काट लेता है, चींटी चढ़ जाती है, छींक आ जाती है और हाथ हट जाता है, दरवाज़ा निकल जाता है। अंदाजे से यही तो हो रहा है। कभी परिवार की छींक, कभी धन की छींक, कभी रोग की छींक, हमेशा कुछ ना कुछ भगवान के चरणों में आते हैं और अपनी डिमांड रख देते हैं। इसलिए संसार से नहीं निकले हैं। अनेकों बार अवसर आते हैं संसार से निकलने के, मोक्ष पहुंचने के। विचार करो, आज सुबह विष्णु कुमार शुक्ल ध्यान में पहुंचने वाले थे, मगर वात्सल्य के कारण, 700 मुनियों के कारण कुछ मांगा नहीं, ना बाल से मांगा और ना अपने भाई से मांगा, अपना त्याग किया। कहेगा मुनि पद भी छोड़ता हूं, जो कि संसार की सबसे उत्तम वस्तु है। उन्हें सबको छुटवाया, उपसर्ग दूर करवाया। आचार्य कहते हैं पहले आप छोड़ने का विचार तो बनाओ। और हम कभी कभी अवसर आता है जब राष्ट्रपति आता है, रो रो राष्ट्रपति नहीं आता। और जैन दर्शन में कौन है राष्ट्रपति? जिसने सारा परिग्रह छोड़ दिया है, जिसने आरंभ छोड़ दिया है, जो कुछ चाहत नहीं है। और अब क्या मांगते हैं? महाराज जी बेटे का रिश्ता नहीं आ रहा, बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, काम धंधा चल नहीं रहा, तो क्या हुआ? भिखारी हुए ना। यदि किसी की दोस्ती प्रधानमंत्री से हो, परिचय हो, आना जाना हो, और वो प्रधानमंत्री के प्रधान जी कोई चपरासी नौकरी दिला रहे, तो प्रधानमंत्री का अपमान है। वहाँ मांगने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारा परिचय है
तो प्रधानमंत्री अपने आप तुम्हारी बात ध्यान रखेगा और तुम्हें कौन सी सीट दी जाए। मांगना मतलब श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। क्रोध में कभी शमक नहीं होगा और भय में कभी शमक नहीं होगा। मांगने में कभी शमक नहीं होगा। मगर मैं मांग करके अपना अपमान कर लेता हूं। कभी विचार किया, शेष सुदर्शन रानी ने कितने उपसर्ग किए, परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, मात्र पंच परमेष्टि के चरणों में अपना समर्पण दिया है। सम्राट ने रानी का पक्ष लेकर के फांसी की सजा दे दिया, मगर शेष सुदर्शन ने कुछ नहीं मांगा। और जब जल्लादों ने तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए, कुछ नहीं मांगा, खाली भगवान को याद किया था। देवता आ गए और तलवार रुक गई। सावधान, पहले सच्चाई का पता चला। और क्या मिल गया? सिंहासन। सिंहासन क्या मिला? मुक्ति मिल गई। उसे अपना आभास हो गया और दिगंबर संत हो गए, साधना किया और मुक्ति पा गए। आप कहोगे पंचम काल में मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग में भ्रम है। आपने सच्चाई को जानने का प्रयत्न नहीं किया। आपने कभी द्रौपदी के बारे में सोचा? दुशासन ने क्या नहीं किया? चुटिया पगड़ी खींच के लिया, मगर परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी तरफ भिखारी नहीं थी, छत्री थी। और जब दुशासन ने महान पाप किया कि कपड़े उतार दो, एक महिला को नंगी कर दो, ये शील का सवाल था। मगर पंच परमेष्ठि को नमस्कार कर लिया, नहीं चाहिए कुछ, जबकि जिंदगी दांव पे लगी है। और दुशासन थक गया, चीर खींचते खींचते, मगर नंगा ना कर सका, क्यों? कुछ मांगा नहीं था, मात्र समर्पण दिया था। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। आचार्य कहते हैं परमात्मा का भंडार बहुत बड़ा है और तुम्हारी अंजलि इतनी सी है, तुम क्या मांगोगे? एक अंजलि। और उसे एक अंजलि देने में शर्म लगती है। बहुत बड़ा भंडार है जहां मुक्ति मिल सकती है और तुम रोटी मांग रहे हो। क्या वो जानता नहीं कि क्या चाहिए? वो सर्वज्ञ है। और आप मंदिर मांगे, नहीं जाने क्या क्या मांग लेते हो। तो विचारो क्या होगा। आचार्य कहते हैं निकाक्षित अंक का मतलब यही है कि मेरे पास ना कुछ है ना कुछ चाहिए, वही तो निकाक्षित अंग होगा। आचार्य कहते हैं आप तो परमात्मा के द्वार पर जाओ, मात्र भक्ति करो, कुछ इच्छा मत करो, बस धैर्य और इंतजार करो। जिस प्रकार के बीज जब किसान का हाथ में चल जाता है
उसने कभी किसान को नहीं कहा मेरे अंदर से अंकुर निकाल दो, या मेरे अंदर से पौधा निकाल दो, या मेरे ऊपर फूल लगा दो। वो किसान ने बीज को जमीन में डाल दिया, अंकुर स्वयं निकलेगा। मात धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करनी पड़ेगी। अंकुर नहीं, वृक्ष बन जाएगा, और फूल भी होंगे, फल भी होंगे, हरियाली भी छाएगी, पत्ते भी होंगे। मगर इंतजार तो हो, समर्पण तो हो, धैर्य तो हो। मगर आज चाहिए, नहीं मिलेगा। वहाँ पर उतावलापन नहीं है। आचार्य कहते हैं विचार करो, तुमने कोई नया मकान बनाया और उस पर प्लास्टर करवाया, मगर पानी का छींटा नहीं लगा, पानी की तरह नहीं हो तो क्या होगा? गिरेगा। अब नहीं तो 1 महीने में गिरेगा। और आपने धर्म का मकान बनाया, मगर श्रद्धा का पानी नहीं छिड़का, तो वो गिरेगा। क्योंकि बगैर श्रद्धा के कभी कल्याण नहीं होता। और मेरे पास श्रद्धा है ही नहीं, तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं जब तेरी पदार्थों के प्रति अपेक्षा हो जाएगी, नहीं चाहिए, तो तेरा पुण्य तेरे पीछे पीछे भागा भागा फिरा, लोग कुछ तो लो, कुछ तो लो। विचार करो, सब कुछ देने को तैयार है, मगर तू लेने वाला तो बन। अब तेरी इच्छा क्या है? आचार्य कहते हैं जिन्होंने सिद्ध पद दे दिया और संसार सुख में चक्रवर्ती पद दे दिया, नारायण प्रतिनारायण बन गए, बलभद्र बन गए, और तू क्या मांगता है? बेटे का ब्याह, एक मकान। तू दरिद्र है, दरिद्र रहना चाहता है। आचार्य कहते हैं तू कौन सी गति में जाएगा? जो तेरी डिमांड है। तेरी डिमांड क्या है? शरीर। अब मेरा शरीर सुरक्षित बना रहे, तो प्रकृति कहती है तुझे शरीर जरूर मिलेगा। और जब ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो खाली शरीर ही मिल जाता है। किसके पास है खाली शरीर? वनस्पति के पास। एक इंद्रिय के पास खाली शरीर ही है। तो डिमांड तो तेरी है। आपने पढ़ा होगा मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान में बैठे बैठे एक श्रावक आया, हाथ में खरबूजा था, सुगंध थी, और उसने संत के आगे चढ़ा दिया। ध्यान टूटा और देखा खरबूजा बड़ा सुगंधित है, बढ़िया रसीला दिखता है। आयुगन पूरा हो गया। क्या हुआ? उसी खरबूजे में कीड़े बन गए। कौन? मुनि महाराज। आगम में है, कोई नकली बात नहीं है। जब एक मुनि महाराज 1 रुपये की चाय से कीड़े बन सकते हैं, और तुमने क्या चाहा? क्या चाहा? ये शरीर। तो लो शरीर, बन जाओ वृक्ष, बन जाओ पहाड़, बन जाओ मिट्टी। डिमांड किसकी थी? तुम्हारी थी ना? अरे मत मांगो, क्योंकि भंडार बहुत बड़ा है, तुम्हारी अंजलि बहुत छोटी है। तुम अपने अंजलि के हिसाब से मांगोगे, उनका विचार बहुत बड़ा है। आचार्य कहते हैं जरा देखो तो सही क्या चाहिए। हम मूर्ति के आगे क्या क्या मांग लेते हैं। आचार्य कहते हैं ये तो 1 मील के पत्थर की बात ही है,
मील का पत्थर संकेत करता है अब कहाँ क्या रास्ता है। ये भी मील के पत्थर हैं, आपको मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यदि आपके पास एक अमेरिका का नक्शा है और आप उसे लेके पकड़ के बैठ लो, यही अमेरिका है, तो कितनी देर में पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। वो तो रास्ता बताता है, और रास्ते से आप हेलीकॉप्टर मांगने लगो, सहायता मांगने लगो, दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि मांगने से क्या मिलता है? भीख मिलती है। आपने सुना होगा, एक महामुनि बाजीराज, क्या हो गया? अश्रद्धा क्रम से कुष्ठ रोग हो गया, दुर्गंध फैल गई। सम्राट के दरबार में चर्चा हुई, जैन के मुनि कोढ़ी हैं, उन्हें निकालो, नहीं सारे राज में कोढ़ फैल जाएगा। एक श्रावक बैठा था, सम्यक दृष्टि था, जानता था महाराज को रोग है, लेकिन भरी सभा में कहता है दिगंबर साधु कोढ़ी नहीं हो सकते। बहस बढ़ गई। उस सम्राट ने कहा मैं स्वयं देखूंगा, यदि मंत्री झूठ बोलते हैं तो मंत्री को फांसी, और तुम झूठ बोलते हो तुम्हें फांसी। मैं सुबह जाऊंगा, स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा। जानता था श्रावक महाराज कोढ़ है, बहरा है, कीड़े पड़े हैं, दुर्गंध है। वे शाम के समय मुनि महाराज के पास पहुंच गए। महाराज जी, ये घटना घटी है राज दरबार में। तो महाराज कहते तूने क्यों नहीं कहा कोढ़ी है? अब भी नहीं कह सकता, मुझे अपनी फांसी का चिंता नहीं है। यदि ये हो गया तो जैन दर्शन का क्या होगा? मुझे तो मरना है, निश्चित है। आज मरूं या कल मरूं, मरना तो पक्का है, मगर क्या होगा? मुनि महाराज कहा जाओ अपने घर जाओ। कैसे जाऊं? कैसी नींद आए? कैसे आराम हो? अंत में महाराज ने कहा जिसके बीच में रात है बहुत बड़ी बात है, ओ तुम जाओ। चला गया, मगर नींद आ गई। क्या? क्योंकि सुबह फांसी लग जाएगी यदि कोढ़ हुआ। महाराज सामायिक में बैठ गए। आगम की घटना है, मन बढ़न कुछ नहीं है। मुनि बाजीराज ध्यान में बैठ के एक स्त्री स्तोत्र की रचना कर दिया। जैसे जैसे पढ़ते गए कोढ़ साफ होता गया, शरीर सोने तरफ चमक गया। सारे मंत्री आकाश से फांसी लग जाएगी, सारी जनता इकट्ठा कर लिया। सम्राट चला, मंत्री चली, जनता चली। जब जंगल में आए, क्या देखा? चमकती काया। राजा को क्रोध आ गया, अब तुमने एक संत के लिए झूठ बोला और कोढ़ी कह दिया। नहीं, झूठ नहीं बोला, ना श्रावक झूठ बोला, ना मंत्री झूठ बोले, अब भी है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, वो क्या करेगी? यदि सम्यक दर्शन पाना है, सारे सुख पाने हैं, तो भगवान के चरण में मांगना नहीं, अपना समर्पण दे देना और समर्पण के साथ में अपने आप को मोक्ष मार्ग